जरा भी आ गए, इसका मतलब है कि जरा भी अकेले आओ, आप नहीं आए। आने का मन नहीं कर रहा तो आवाज कम आती है। आप जरा भी आ जाइए। बंद करो आवाज। मैं चाहती हूँ कि तुम लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी बात अंजलि से हो रही है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो, समझनी चाहिए यार, लेकिन मेरा मसला तो जरूर को ही हल करना पड़ेगा ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने आपकी बात बहुत अच्छे से समझी। लेकिन वो प्लीज लड़की इसकी बीवी बन गई। एक सीरियल में नहीं थी वो? मैं चाहती हूँ कि इस घर की एक ईंट पर भी सूट आँच उसको ना अच्छा आए दिखाया। और तुम्हारा मसला भी हल हो जाए। मैंने आप सबके सामने सूरत हाल रख दी है, आप सब लोगों की राय भी ले ली है, लेकिन आखिरी फैसला मैं करूँगी। आपके बाबा ने बहुत बेहतरीन बात की और मुझे लगता है कि यही आपके हक में लेता है। साहिबा भाभी, क्या हो गया आपको? जिंदगी इंसान को एक बार मिली है, उसे एंजॉय करें। कि फजूल की मुश्किल और उलझनों में पड़ने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो बस जैसा मैं कह रही हूँ, आप कैसे? अरे रिफत भाभी, आप? हेलो हेलो, तुम किससे बात कर रही हो? मैं कुछ लेकर आऊँ? कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे? नहीं जरूरत नहीं है, थैंक यू। क्या हुआ, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, सब लोग उम्मीद जान के होंगे। इंशाल्लाह सब खैर होगा। वो जयार भाई तो आ गए ना साहब अभी के वहां से होकर, तो क्या उनकी बात हुई? साइमन के अब्बू ने इनकार कर दिया इसे भेजने से। हाँ, सामा भाभी के घर वालों ने बात बहुत बढ़ा दी, हालांकि कोई बात थी ही नहीं। अब इसे बात नहीं है, देखते हुए जान क्या करते हैं। सच की तरह झूठ बोलना ये बहुत बड़ी सलाहियत है। भाभी बेगम झूठ बोलना कैसे सलाहियत हो सकती है? ये मनफी जरूर है आदमी भाई, लेकिन हुनर है। इसीलिए तो सच को अपनी आंखों के सामने देख कर भी झूठ पर यकीन करने को दिल चाहता है। मगर अमीजान इस मामले में झूठ बोल पाना है। कोई तो है जो सच बोलने की जरूरत नहीं कर सकता। फिर सच बोलने में कैसे रखा? रोहान बेटा, जो लोग सच में ख्वाहिश की मिलावट शामिल कर देते हैं, वो फिर कभी सच नहीं बोल सकते। सारा को बाबा को तो अल्लाह के वजह से लग रहा था कि दोनों से प्लीज
दो गलतियाँ की। एक तो उन्हें अपने बारे में गलत गुमान है और दूसरा गलतफहमी है मेरे बारे में। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात पूछूं। हाँ हाँ, पूछिए आनंद। अब इस बारे में आपने क्या सोचा है? सोचने का वक्त अब पूरा हो गया, अब तो करने का वक्त है। और मैं करके दिखाऊंगी। विनय, मैं ये कह रही थी कि मेरी बात हुई थी अभी HR से, तो उन्होंने ये बोला है कि आपके एंड से ना उन्हें मेल चाहिए होगा, ठीक है, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है मेरी, कि मैं बस गुरुकुल में इतने इतने टाइम से काम करती हूँ, या फिर आपको जो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज़? जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना कि ये अंजलि नेम पर्सन है, ये आपके बस गुरुकुल में इतने टाइम से काम कर रही हैं, ये सैलरी ले रही है, एक बार आप अपने एंड से अगर कोई मेल कर देते हैं ना, तो वो वेरीफाई करके आपको कंफर्म कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन लोन ले रही है क्या? गाड़ी के लिए नहीं अप्लाई किया हुआ? अरे गाड़ी के लिए तो कभी लोन भी ले रही है क्या? तो लोन नहीं लेना पड़ेगा? कौन सा? गाड़ी के लिए 3.5 लाख का। आ, तू तो गाड़ी वो दे देंगे। अच्छा, ये लड़की किसी से प्यार करती थी और इतनी पागल थी, उसके पीछे इतनी पागल थी। अब वो इसे मतलब एक लड़की किसी होती है, मतलब जिसने पाला है ना इसे, उसी के बेटे से वो प्यार हो गया। अब वो प्यार नहीं करता था उसे, और ये ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहती थी। फिर इसकी माँ ने हाँ लिया, ये इसकी कह रही मैंने पाला है तो मेरी बेटी है, मगर तो मेरे घर की बहू नहीं बन सकती क्योंकि मैंने तुझे बेटी की तरह पाली। सकता है मेरी तरह तुम भी रात में सोए नहीं, जागते रहे। सिर्फ अजीब सी कुछ नहीं है। मालूम नहीं क्या हो गया। सिसिली नहीं हुई। पहले तो मैं भी इस सिचुएशन को माइंड ले रही थी, लेकिन जब से अम्मी जान की कैफियत देखी है, दिल कैसा गया है मेरा। अभी जाना बिल्कुल फैसला बहुत देर से कर चुका, लेकिन जब एक बात कर लेती बिल्कुल अटल रहती। क्या सोचना? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि भाभी के हाथ में जो भी हो वो देते रहो। The person you're calling is not बस सीधी सादी answering. और Please try later.
परेशान होने की क्या जरूरत है? भैया, अजीब सी कैफियत है। सोचो नहीं कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अब तो The person you are calling लेकिन क्या मुझको निकाल जा रहा है? मुझे बताओ, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ। भैया मुझे समझ नहीं आती है। सानिया ने मुझको अरे क्या जरूरत थी अपने घर आने के सेशन की? मैं कह रही हूँ BVM टिकट रिफंडेबल। हेलो, नहीं है तो क्या बोलूँ मैं उसको फिर? कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया मैं आज नहीं चाहता आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बात वहाँ तक नहीं जाएगी। तुम सब्र करो। अभी जान के फैसलों की तो गैर भी तारीफ करते हैं। हम तो फिर उनके देखिए ना, हिम्मत से काम लो और ज्यादा मत सोचो। ठीक हो गया? हाँ। शिवड़ा मत पियो, सही हुई। एक दिन की छुट्टी हुई है बीच में से, किसे? तो एक कल बाकी तो एक में 3 मिली थी, एक मिली है और एक में मैथ में मिली हुई से 2 13 14 तो वो और 16 17 का कंप्यूटर, जबकि उसमें EVS और हिंदी में देना चाहिए था ना। हिंदी में आपसे एक बात पूछूं? कुछ अच्छा बताएं, अगर एक खाली मैदान में हमें एक इमारत बनाए तो वहाँ के लोगों के लिए क्या वो वहाँ के लोगों के लिए तब्दीली है? और अगर उसी इमारत को गिरा कर दोबारा मैदान कर दिया जाए तो उस गाँव के लिए क्या है? तब्दीली ही होगी। इसका मतलब है कि तामीर और तखरीब दोनों ही किसी न किसी तरह का मुताबिक रखते बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हमारी जान, मुझे लगता है कि आप हमारे इस बरसों के बनाए गए तरबियत और इमारत के घर से उतार नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो रहा है। अल्लाह मुझे देख, मेरी मजाल आपके सामने आकर अपनी जिंदगी के फलसफे बयान इसलिए कि मैंने कभी भी किसी को बात करने से नहीं रोका। मैं जानती हूँ तुम्हारी जाना खुद ही आपके इब्रार में कभी कुछ कहते नहीं है। आपका फैसला आपकी फैसला अभी ऐसे ही है। हमारी जान, अल्लाह करे कि मेरा भाई कि देखना सामा भाभी आपके सामने
शिकायत बनकर खड़ी हो गई। और हमारे साथ ये सब कुछ खुद ने मतलब कभी पेड़ झाड़ की तरह अपने आप उगना नहीं शुरू किया।